अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 5 सितंबर 2025 और फ्रैंकफर्ट का एक इलाका है ओबरराड, जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं। 2 रोज़ कबल मैंने आपके साथ 2-3 खबरें शेयर की थी अफसोसनाक, जिसमें एक खबर थी कनाडा से हमारे एक दोस्त जो बड़ी खिदमत दीन के जज्बे के साथ वहाँ मुख्तलिफ ड्यूटियाँ अदा करते रहे। उनके घर में दाखिल हुए डाकू और उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए जब मज़ाहमत की तो गोलियां लगने से उनकी घर में शहादत हो गई थी। दूसरी खबर थी यहाँ जर्मनी में हमारे एक बुजुर्ग आशिक हुसैन वड़ैच साहब की, जिनके छोटे भाई खादम हुसैन वड़ैच स्विट्ज़रलैंड में मुकीम हैं, और एक छोटे भाई फिदा हुसैन वड़ैच जिनको बहुत सारे लोग दुनिया में जानते हैं। खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उन्होंने वहाँ जो हिफाजत ख़ास की जो ग्रुप होता है को लीड किया, और उन्होंने वो टोपियों वाला या पग पहनने वाला एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया था। उसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड में भी आके कुछ अर्सा रहे। तो उनके बड़े भाई आशिक हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान में थे, लेकिन फिर यहाँ जर्मनी में अपने बच्चों के पास आके आबाद हो गए, उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी नमाज जनाजा यहाँ जो फ्रैंकफर्ट में मशहूर कब्रिस्तान है, जहाँ बहुत ज़्यादा अहमदियों की कब्रें मौजूद हैं, उनमें मूसियान भी हैं, उनमें दूसरे भी हैं। तो वहाँ उनकी आज चंद मिनटों के बाद तदफीन होगी। वो मनाज़र आप तक पहुँचाने का मकसद क्या है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे बसते हैं जिनको बचपन से ये चीज़ें दिलों में डाल दी जाती हैं कि अहमदियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अहमदी जो हैं वो इस्लाम से बिल्कुल हट के अपना एक मज़हब चलाते हैं। उनके सामने ये चीज़ रखी जाएगी कि इस्लाम की जो बुनियादी तालीम, वो खालिस तालीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तालीम है, अगर आज उस पर कोई कारबंद है तो वो अहमदी है। हमारी नमाजें, हमारी तहज्जुद, हमारा जुमा, हमारी ईद, हमारे खिदमत दीन, हमारी तबलीग, और फिर ये जो नमाज जनाजा और तदफीन, ये सब ऐन उस इस्लाम के मुताबिक हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो अभी हम थोड़ी देर में जब कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे तो नमाज जनाजा और फिर तदफीन का जो मराहिल है वो आप देखेंगे। यहाँ जुम्मा वाले दिन या फिर सोमवार, इन दिन मुख्तस होते हैं। यहाँ जो कब्रिस्तान हैं यूरोप में मुख्तलिफ शहरों के, वहाँ डेली आप तदफीन नहीं कर सकते। इसलिए एक चीज़ जो आशिक हुसैन वड़ैच साहब के क्या कहते हैं उनकी किस्मत में आई कि जुम्मा का दिन, जुम्मा वाले दिन के हवाले से भी बाज़ अहादीस मिलती हैं कि अगर किसी की वफ़ात होती है या तदफीन होती है, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। सिर्फ ये मनाज़र जो कब्रिस्तान को जाते हुए नज़र आते हैं, इसमें इंसान की जो दिल की कैफियत होती है, मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो बालिग हो चुका है उसकी ज़िंदगी में ऐसी कैफियत कई बार गुजरती है। तो आज हम वहाँ कब्रिस्तान जब पहुँचेंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे कि बेसिकली जब लोग यहाँ आते हैं तो कब्रिस्तान के सामने गाड़ी पार्किंग करते हैं वहाँ, क्योंकि वो पे पार्किंग है। लेकिन कब्रिस्तान की बैक साइड पे जब कोई बंदा जगह ढूंढ के गाड़ी, वहाँ फ्री है, वहाँ कोई चार्जेस नहीं है। और एक फ़ायदा उसका ये भी है कि जो कब्रें हैं हमारी वो बिल्कुल पिछले दरवाजे के करीब है, और इस वजह से हमें ये एडवांटेज रहता है कि हम पिछले दरवाजे के करीब पार्किंग करने के साथ, एक तो वो फ्री है जितना लंबा अरसा भी रुक रहा है, दूसरा ये है कि कब्रें बिल्कुल सारी अपनी जो अहमदिया कब्रें हैं बिल्कुल करीब हैं, वहाँ दुआ का मौका जो है वो मिल जाता है। ये है वो पिछली दीवार जिसके साथ अगर पार्किंग मिल जाए तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। हमने देख लिया कि यहाँ पार्किंग खाली है, 2-3 गाड़ियाँ लग सकती हैं। ये है वो
قبرستان جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور آپ اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں، یہاں ایک چیز بڑی آپ کے لیے علم میں اضافہ کے لیے، اور آپ جانتے ہیں چند سال قبل پہاڑوں کے اوپر لوائے احمدیت لہرانے کا جو جذبہ تھا، اسی کو پورا کرتے کرتے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ بھی میں آپ کو صرف نالج میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رو کے اندر جہاں عبد الوحید وڑیچ، میں نے راشد نام لے لیا تھا غلطی سے، عبد الوحید وڑیچ ان کا نام ہے، اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں کس طرح ان کی کچھ تفصیل دی گئی ہے کہ وہ شہادت کا جو رتبہ ہے ان کو ملا۔ شہادت کی کئی اقسام ہوتی ہیں، بعض لوگ جو دین کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان دے دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے ملک کے لیے لڑتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، تو ان مختلف اقسام کی جو شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ ابھی ہم نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آگے چلتے ہیں اور باقی کے مناظر پھر ساتھ ساتھ